अस्सलामुअलैकुम पीजी क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। तो बेटा आपको पता है कि अब हमारी जो है वो उर्दू की क्लास शुरू हो रही है। तो आप सब ने मिल के मेरे साथ जो है वो पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है बेटा, सब लोग तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने और लिखने के लिए? शाबाश। तो आपको पता है कि अब हम अपने काम जो है वो किस पे करेंगे, आपकी इस नोटबुक पे करेंगे। और इस नोटबुक पे आपने क्या काम करना है ये देखें। सबसे पहले तो जो है वो आपने ये काम करना है कि आपने इस पेज को सबसे पहले इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है। ठीक है बेटा, मामा को कहना है वो आपको ऐसे ही वो ये पूरा पेज तैयार करके देंगी। ये देखें, ये मैंने जो कुछ तस्वीर बनाई है, तो वो तस्वीर आप लोगों ने इसी तरह मामा को कहना है वो आपको बना के देंगी और इस पेज को इसी तरह से तैयार करके देंगी। और इस पे सबसे पहले आपने मामा को कहना है कि आपने इस पे डेट लिखनी है, आज की तारीख़। आज तारीख़ क्या है? 23 जनवरी 21। घर का काम। और आज उन्वान है, पहले इस सफ़े पे हमारा उन्वान है कि आपने हरूफ को तस्वीर से मिलाइए। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है, आगे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो मैंने ये देखें। आपको पता है ना कि इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने अलिफ और अली मद्दा के साथ हमने की थी। ठीक है ना। और इसके बाद हमने जैसे यहाँ पे ये देखें, ये है अलिफ और अली मद्दा से हमने किया। उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की हमने एक्टिविटीज़ की, उसकी अमली सरगर्मियाँ जो हम जिसे कहते हैं वो हमने की। अलिफ और अली मद्दा के साथ हमने सीखा। यहाँ पे ये देखें, ये देखें। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, हमने बे के ख़ानदान के बारे में किया था काम। मैंने आपको बे के ख़ानदान के बारे में बताया भी था और उसके बारे में मैंने आपको उसको लिखना सिखाया भी है। तो इसमें हमने बे के ख़ानदान के साथ हमने कुछ जो है वो अमली सरगर्मियाँ की थी। तो आज जो है आपको पता है ना कि बे के ख़ानदान के बाद किसका ख़ानदान आता है? जी, बे के ख़ानदान के बाद आता है जीम का ख़ानदान। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये देखें, आपने इस पेज को इसी तरीके से तैयार करके तो इस पे आपने क्या काम करना है, ये देखें यहाँ पे ये कुछ हरूफ लिखे हुए हैं और इस तरफ जो है वो कुछ तस्वीर बनी हुई है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तस्वीर कौन कौन सी हैं। ये देखें, ये है, ये क्या बना हुआ है? हलवा। ठीक है। हाँ, किसकी आवाज़ आती है ये पता है ना आपको? अच्छा जी, ये बनी हुई है चाबी, चाबी। और ये है जूता, जूता। और ये क्या है? खरबूजा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको आवाज़ों के साथ बता दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो हरूफ लिखे हैं, इन हरूफ को आप देखें गौर से कि ये देखें, ये बना हुआ है खे। तो खे की आवाज़ जो है उसकी जो सौती पहचान है वो क्या है? खे खा, खे खा। अच्छा जी, ये क्या है? इसकी बैली के अंदर नुक्ता है। ये क्या है? जीम। और जीम की जो सौती पहचान है वो क्या है? जीम ज, जीम ज। ये क्या है? जी, जिसके अंदर 3 नुक्ते हैं उसको क्या कहते हैं? चे। जिसकी बैली में 3 नुक्ते होते हैं उसको क्या कहते हैं? चे। और चे की सौती पहचान क्या है? चे च, चे च, चे च। और ये क्या है? जी बेटा, ये है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, ना ऊपर है ना इसकी बैली में है, ये बिल्कुल खाली है। इसलिए इसकी क्या आवाज़ है? इसकी आवाज़ ये है हे ह, हे ह, हे ह। ठीक है। तो अब आपको इन आवाज़ों का भी पता चल गया, हरूफ की आवाज़ों का, और यहाँ पे आपको तस्वीर की आवाज़ों का भी मैंने बता दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो पहला हर्फ कौन सा है? खे। तो यहाँ पे इन तस्वीर में से खे से शुरू होने वाला कौन सा, खे से क्या क्या शुरू होता है, क्या बनता है? यहाँ पे मैंने इन तस्वीर में खे से क्या बनता है? जी बेटा,
क्या ये है खे ख और ये है हलवा, च चाबी, जूता और ये है खरबूजा। इसका मतलब है कि ये जो है खे से क्या बनता है, खरबूजा। तो आपने क्या करना है, इसको खरबूजे से मिला देना है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला हर्फ हमारा क्या है, जीम। जीम की आवाज़ आपको पता है ना क्या होती है, जीम ज, जीम ज। जीम ज से क्या बनेगा, ये है हलवा, चाबी, जूता, ज ज ज। यानी इन जीम की आवाज़ से क्या बनता है, जीम ज, जूता। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जीम को आपने जूते से मिला देना है ऐसे। इसके बाद अगला हमारा हर्फ क्या है, चे, च। अब यहाँ पे हमारे पास दो तस्वीर रह गई हैं। एक की आवाज़ तो आती है हलवा, हलवा और ये है चाबी। इसका मतलब क्या है कि चे से क्या बनता है, चाबी। ठीक है बेटा। अब आपने इसको चाबी से मिला देना है ऐसे। अच्छा जी, अब क्या रह गया है, अब तो हमारा आखिर में हमारा कौन सा एक हर्फ है, ये है हे। ठीक है। और हे से क्या बनता है, हमारे पास क्या बच गया, हलवा। यानी हे से क्या बन गया, हलवा। आपने हे से मिला देना है ऐसे। और ये आपस में तमाम हरूफ को तस्वीर से मिलाने के बाद आपने अगले सफ़े पर आना है। और अगले सफ़े पे आपका क्या काम है, आपने इसी तरीके से तमाम लाइंस लगानी है। मामा को कहना है कि वो आपको लाइंस लगा के देंगी ऐसे। और फिर उसके बाद उस पे आज की तारीख 23 जनवरी 21, घर का काम और उन्वान है जीम का ख़ानदान लिखिए। अब आपने इस पूरे सफ़े पे आपने कम अज़ कम आपने 6 से 7 मरतबा आपने जीम का पूरा ख़ानदान लिखना है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आपने थोड़ा सा करीब करके बताती हूँ आपको कि ये देखें, यहाँ पे आपने जीम का ख़ानदान, जीम के ख़ानदान में कितने लोग होते हैं, 4 लोग। ये देखें, ऐसे आपने 7 बनाना है। और इस पेज पे मुझे किसी बच्चे का कोई काम नुक्तों के साथ नज़र ना आए। ठीक है बेटा। तो ये आपने बहुत ढेर सारी मश्क आपने अपने पहले ग्रीन बोर्ड पे करें, उसके बाद फिर आपने इस नोटबुक पे आपने ख़ुद पेंसिल से लिखना है। जीम सबसे बड़ा कौन है, जीम। उसके बाद कौन आता है, जे। जीम के ख़ानदान में 4 भाई हैं।